आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है टेंस। और टेंस आपका कोर टॉपिक है। आगे आप अगर पैसिव वॉइस करेंगे तो टेंस की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके बाद में आप डायरेक्ट नरेशन करेंगे तो टेंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन टैग अगर आप करते हैं तो क्या टेंस की लेनी जरूरत पड़ेगी आपको। तो टेंस एक कोर टॉपिक है। और टेंस से इंग्लिश को आप ग्रामर को स्टार्ट कर सकते हैं। इधर आप नाउन से स्टार्ट कर सकते हैं बेसिक लेवल से। तो स्टार्ट करते हैं टेंसेस। देखो इस टॉपिक का जो नाम है बेसिकली वो है टाइम एंड टेंस। कंफ्यूज करते हैं लोग जो सीधा टेंस करवाते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है पूरा टाइम एंड टेंस। अब इसमें जो कंसेप्ट है वो चीज हमें बेसिक लेवल में डिस्कस करना है। सबसे पहले इसका दो लेवल होंगे, बेसिक लेवल एक एडवांस लेवल। एडवांस लेवल आपके 10th में, उसके बाद में कंपटीशन लेवल में आपके पूछे जाते हैं। और बेसिक लेवल आपका हेल्प करेगा जब आप स्कूलिंग कर रहे हैं तो उसमें स्पॉन्टेनियस राइटिंग को मेंटेन करने के लिए और ग्रामेटिकल एरर से बचने के लिए। अब टेंस आपके बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। टेंस आपके 4 टाइप के हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टाइम और टेंस में फर्क क्या होता है। टाइम आपका एक कंसेप्ट है, एक वीमा मान सकते हैं आप, डायमेंशन मान सकते हैं। जैसे एक्स होता है, वाई होता है, जेड होता है मैथमेटिक्स में जैसे आपको टीचर पढ़ाते हैं, वैसे ही टाइम एक वीमा है। वीमा कहने का मतलब एक डायमेंशन है। अगर मान लो अब यहां से इस कण की कुछ स्थिति है, एक्स वाई जेड इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे और इससे ऊपर मैं लेके जाऊं इस कण को, तो वहां पे टाइम भी बदलता है। इसका मतलब 4 चीजें आपकी चेंज हुई है, एक्स कोऑर्डिनेट्स, वाई कोऑर्डिनेट्स, जेड कोऑर्डिनेट्स और टाइम। टाइम आपका कभी रुकता नहीं है, टाइम आपका चलता रहता है। अब मान लो मैं कहूं कि इस कमरे में आपको पैक कर दिया जाए, कोई विंडो नहीं है, आपके पास में घड़ी भी नहीं है, फोन भी नहीं है, तो आपको टाइम का पता कैसे चलेगा। तो आपको टाइम का बेसिकली पता चलेगा कि आपको भूख महसूस होगी, पेट में महसूस होगा कुछ, आपके बाल बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको दाढ़ी आपकी बढ़ने लग जाएगी, दाढ़ी के बाल सफेद हो जाएंगे। तो वो टाइम आपका निरंतर चलता रहता है, घड़ी से इसका कोई वास्ता नहीं है। टाइम एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। अब टेंस क्या है? टेंस है एक टाइम लाइन बनाई है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि टाइम ने एक कोई लाइन बनाई है। अब मान लो कि टाइम चल रहा है, इस टाइप से टाइम चल रहा है, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, इस टाइप से टाइम की लाइन बन जाएगी। अब इस टाइमलाइन पे चीजों को व्यक्त करना वो हो जाएगा आपका टेंस। अब अगर आप बता दें कि ये घटना यहां हुई है, मैं स्टूडियो में यहां पर आया हूं, इस टाइम पर आया हूं, आज आया, मैं स्टूडियो में कल आया था, ये घटना मैं इस समय ये कार चला रहा था, तो ऐसा टाइम का मतलब टाइम लाइन पे एक घटनाओं को बताना, ये क्या होता है? टेंस होता है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस। इसके बाद में बात करें तो टेंस को हम कह सकते हैं टाइम ऑफ एक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन है टाइम ऑफ एक्शन, किसी भी टाइम का एक्शन क्या है। तो टेंस को हम 4 भागों में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हमारा है इंडेफिनिट, इसे बोलेंगे इंडेफिनिट। दूसरा हमारा है कंटिन्यूअस, इस ओ की साउंड एग्जैक्टली ओ ना क्या है कि कंटिन्यूअस। तीसरा आएगा हमारा इट्स कॉल्ड परफेक्ट। चौथा हमारा आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, और ये हो जाएगा कंटिन्यूअस। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस टाइप से चलेगा। अब आपके पास में 5 पैटर्न्स होते हैं वर्ब के। वर्ब के 5 पैटर्न्स क्यों हैं? मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी काम चला सकते हैं पूरी इंग्लिश में, पर नहीं, क्योंकि आपकी एक्शन जो है उसको टाइमलाइन पे डिनोट करना है। आपकी एक्शन को टाइमलाइन पे डिनोट करना है। आपकी एक्शन को टाइमलाइन पे डिनोट करने के लिए सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से काम नहीं चलेगा। अब वो एक्शन प्रेजेंट में हुई है, पास्ट में हुई है, फ्यूचर में हुई है, फ्यूचर के कौन से टाइम में हुई है, या पास्ट के कौन सा टाइम में हुई है। पास्ट में भी आपके पास्ट इंडेफिनिट होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, यानी भूतकाल, भूत का भी भूतकाल। तो कौन से टाइम में, उसके लिए हमारे पास में 5 पैटर्न आ गए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इट्स कॉल्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस। ये 5 पैटर्न हमारे पास में आ गए। अब
पांचों पैटर्न्स को इसमें डिसाइड करना है कि कौन कौन सा किस में आएगा। अब इसमें बांटना है पांचों पैटर्न को। तो सबसे पहले इसमें बांट देंगे फर्स्ट हैंड, इंडेफिनिट फर्स्ट हैंड, और ये लेके जाएगा सेकेंड हैंड, फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड। इसके साथ में फर्स्ट हैंड के साथ में लगा देंगे इसके साथ में एस या ई एस। तो इसमें फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड आ गई, और फर्स्ट हैंड के साथ में एस या ई एस और आ गई, मतलब तीन फॉर्म ही ले गया। कंटिन्यूअस में फर्स्ट के साथ में आई एन जी एक ही लेके गया। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब कंटिन्यूअस में लगाते हैं फर्स्ट के साथ में आई एन जी, और परफेक्ट बनाने के लिए इसके साथ में लगा देंगे बीन, बी की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में बी की थर्ड फॉर्म आती है। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये जो बी की फॉर्म है ना, बी की कोई भी फॉर्म हो, इस मेन वर्ब के साथ में ये चिपकी रहेगी। चिपकने का मतलब ये इसका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। ऐसे आप मान सकते हैं नायरा कार्तिक का रिलेशन है इनका, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये बन गया इनका। तो इस रिश्ते के बीच में कोई नहीं आएगा। इसको ऐसा नहीं कि आप नोट लगाना है तो इनके बीच में लगा सकते हैं, आप नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते ऐसा। अब ये आपके पास में हो गए चार टेंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। वैसे टेंस तीन ही होते हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस और परफेक्ट। चौथा टेंस दो टेंस के मिलन से बना है, परफेक्ट और कंटीन्यूअस, दो टेंस के मिलन से बना है। तो इंडेफिनिट का मतलब इंडेफिनिट क्यों है कि वो एडवांस लेवल में हमें समझ में आ जाएगा इस टेंस का नाम यही क्यों पड़ा है, इंडेफिनिट क्यों पड़ा है, कंटीन्यूअस का नाम कंटीन्यूअस क्यों पड़ा है, इसका नाम परफेक्ट क्यों पड़ा है, वो हमें टेंस जब एडवांस लेवल डिस्कस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। पहले हमें बेसिक लेवल आना चाहिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ये क्रिएट कैसे होती है। रटना नहीं किसी चीज को, अगर आप रट्टा मारोगे तो वही है पैसिव वॉइस में, फिर आपको दिक्कतें होंगी। पैसिव वॉइस में भी रट्टा मारना पड़ेगा, फिर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में भी रट्टा मारना पड़ेगा। तो टेंस के साथ में बेसिक लेवल के साथ में भी आप पैसिव वॉइस को डिस्कस कर सकते हैं, पर हम अलग से इस टॉपिक को उठाएंगे ताकि टेंस का रिवीजन भी हो जाएगा आपका। तो अब टाइम हमारे पास में टाइम तीन टाइप का है। अब वो टाइम कौन कौन सा है तीन टाइप का वो देखेंगे। सबसे पहले हमारा टाइम है प्रेजेंट, उसके बाद में है पास्ट, उसके बाद में है फ्यूचर। अब देखिए प्रेजेंट के साथ में चार टेंस बन गए, मतलब ये टेंस है और ये टाइम है, इसीलिए इस टॉपिक का नाम है टाइम एंड टेंस। जब आप मैं बात करूंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो ये टाइम है आपका और ये टेंस है, टाइम एंड टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर आएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी टाइप से पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इस टाइप से बनेंगे। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, इस टाइप से बनेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो हम डिस्कस करते हैं कि ये आपके पास में मेन वर्ब आ गई पहली बात। अगर मैं बात करूं किसी भी सेंटेंस की, तो सेंटेंस में बेसिकली होता क्या है, सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है वो इस टाइप से होती है कुछ। सबसे पहले आता है इसमें सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। कोई भी टेंस की आप बात करो इसमें सब्जेक्ट फिक्स होता है, तो हम एक ऐसे टेंस को बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें एक वाक्य सिंपल हो, वाक्य हम चेंज नहीं करेंगे। आपको टेंस नहीं समझ आने का रीजन यही हो सकता है कि आपने अलग अलग वाक्यों के साथ में डील किया है। आपको जो कोर कंसेप्ट समझना है उसमें आपको वाक्य चेंज नहीं करना, सेंटेंस चेंज नहीं करना। तो इसमें सब्जेक्ट फिक्स रहेगा, सब्जेक्ट आप फिक्स कर दो, ऑब्जेक्ट भी फिक्स रहेगा अपनी जगह। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपके फिक्स रहेंगे। आपको इससे कंपेयर कर सकते हैं कि सब्जेक्ट आपका प्रेजेंट है और इसका ऑपरेशन करना है आपको। तो जब आपका टेंस चेंज होगा, आपके टोटल 12 टेंस हो गए इस टाइप से। प्रेजेंट ने 4 बना दिए, पास्ट ने भी 4 और फ्यूचर ने भी 4। तो अगर आपको टेंस बदलना है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह फिक्स रहेगी, ये अपनी जगह कभी नहीं बदलेंगे। जो अपनी जगह बदलेंगे ये होगी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि आपको टेंस पहचानना है। और हिंदी इनकी पहचान आप देखना चाहें तो इसमें आप लिख सकते हैं कि ताई आ रही है, चुका, देखो 1 घंटे से आ रही है, ऐसे एक वाक्य बोल देंगे, 1 घंटे से आ रही है, 1 घंटे से आ रही है। ताई आ रही है, चुका 1 घंटे से आ रही है। तो ता है, ती है, वो सारे इंडेफिनिट में आएंगे। अगर ता था आ गया, ता थी आ गई तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया।
अगर ई आ की साउंड आ गई तो वो भी पास्ट में चली जाएगी, वह चली गई, उसके बाद में राम ने पढ़ा कुछ, तो आ ई ये साउंड है दोनों, और ये पहचान है वैसे, इसकी साउंड आएगी ई की और आ की, ताई आ। उसके बाद में रहा है रही है हो गया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और रहा था रही थी हो गया तो पास्ट कंटिन्यूअस, और रहा होगा रही होगी तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें चुका चुकी आ गया, चुका चुकी अगर आए तो परफेक्ट टेंस है, और 1 घंटे से मतलब टाइम आ गया, और से रही है, इसमें मेन वर्ड है से रही है, तो इसमें आ जाएगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो मेन चीज आपकी ये तो एक तो मेन वर्ब बदलनी है, एक आपकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी है। तो मेन वर्ब कैसे बदलेगी? जब आपका टेंस बदलेगा तो मेन वर्ब चेंज होगी, और मेन वर्ब आपकी लिखी हुई सारी सारी इंडेफिनिट में कौन कौन सी आती है? फर्स्ट एंड, दोनों फर्स्ट एंड और एक सेकंड एंड। फर्स्ट एंड का यूज कहां करेंगे? जब प्रेजेंट टेंस हो। सेकंड एंड का कहां करेंगे? जब पास्ट इंडेफिनिट हो। बिल्कुल सही है। कंटिन्यूअस कोई भी हो, फर्स्ट प्लस आईएनजी आना। परफेक्ट कोई भी हो, आपकी थर्ड फॉर्म आनी है। परफेक्ट कंटिन्यूअस बीन प्लस फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो बेसिक लेवल से इनको डिस्कस करेंगे डिटेल वाइज। ये 5 मिनट का टॉपिक है, अगर ध्यान से आपने देख लिया इस कंसेप्ट को, उसके बाद में पैसिव वॉइस भी आपके 5 ही मिनट में हो जाएंगे सारे के सारे। तो 5 और 5 10 मिनट में आपके टेंसेस और पैसिव वॉइस कंप्लीट हो जाएगी। इवन इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स। देन जो टेंस का एडवांस लेवल होगा, जहां से क्वेश्चन आते हैं आपके कंपटीशन लेवल में या 10th एग्जाम में आते हैं, आपके 10th के बोर्ड परीक्षा में प्रश्न जो पूछे जाते हैं, उनका लेवल हम डिस्कस करेंगे। तो अब मेन वर्ब आपके पास में आ चुकी है। अब इसे रट्टा ही मार लो चाहे आप। कंटिन्यूअस में फर्स्ट प्लस आईएनजी होगा, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म होगी, और इंडेफिनिट में फर्स्ट और सेकंड होगी, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन प्लस फर्स्ट प्लस आईएनजी। तो इसमें अब अगर डिस्कस करना चाहते हैं, इसकी हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। एक शब्द है जिसका नाम है डू। पहली फॉर्म होती है डू डज, सेकेंड फॉर्म है डिड, थर्ड फॉर्म है डन। अगर प्रेजेंट टेंस है तो डू डज लेके आएंगे, पास्ट टेंस है तो सेकेंड हैंड लेके आएंगे, प्रेजेंट टेंस है तो फर्स्ट हैंड लेके आएंगे, और पास्ट टेंस है तो सेकेंड हैंड लेके आएंगे। टू बी क्लियर। अब कंटिन्यूअस की जो होती है वो होती है, इस फॉर्म का नाम है बी। अब इसकी पहली फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर और वधु, और थर्ड फॉर्म होती है बीन। अब प्रेजेंट टेंस है तो इज, एम, आर लेके आएंगे, और पास्ट टेंस है तो वॉज, वर लेके आएंगे। परफेक्ट में और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए आप दोनों के लिए जाएंगे किसके पास में? हैव के पास में। क्यों? इसका क्या रीजन है? परफेक्ट के पास तो जाना ही हैव के पास में आपको, परफेक्ट के लिए तो परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए अब इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में कौन आएगी? बीन। अगर ये बीन आ रही है तो बीन कौन सी है? थर्ड फॉर्म। तो हैव की जितनी भी फॉर्म होती है उसके बाद में क्या आती है? थर्ड फॉर्म। तो इसलिए परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों के लिए हम हैव के पास गए। इसकी पहली फॉर्म है हैज, हैव, सेकंड फॉर्म है हैज, थर्ड फॉर्म है हैड। सिंपल सा। तो इसको हम अलग से बॉक्सेस में बंद कर देते हैं। इसकी तो ये हो गई। चलो इंडेफिनिट के लिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इनको। आपके पास में टाइम एंड टेंस आपका टॉपिक है। सबसे पहले हम इसका बेसिक लेवल डिस्कस करेंगे, इसके हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, कैसे टेंसेस बनते हैं, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी कैसे बनते हैं, इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। मेन मुद्दा हमारा यही है कि हिंदी से इंग्लिश से कन्वर्ट कैसे हुआ, वो भी हम चीजें डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपके टेंस कंप्लीट है। अगर आपने ये सारणी कर ली तो टेंस कंप्लीट है। इसके बाद में आप कोई भी टेंस हो उसके आप पैसिव भी बना पाएंगे और टेंस भी इसका आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो देखिए इंडेफिनिट के लिए हमारे पास में 5 पैटर्न थे वर्ब के, फर्स्ट एंड, सेकेंड एंड, थर्ड एंड, उसके बाद में फर्स्ट के साथ में आईएनजी और फर्स्ट के साथ में एसईएस। क्यों थे? क्योंकि वर्ब में एक्शन होता नहीं है, जनरेट करना पड़ता है। जनरेट क्यों करना पड़ता है? आपको टाइम एग्जैक्टली शो करना है टाइमलाइन पे, उसके लिए आपको वर्ब के अलग अलग पैटर्न चाहिए। मॉडल में हमने चेंज नहीं किया ऐसा कुछ। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसमें एक्शन था ही नहीं, इसमें एक्शन है, इसलिए हमें चेंज करना पड़ेगा। इंडेफिनिट में फर्स्ट एंड और सेकेंड एंड, फर्स्ट एंड के साथ में एसईएस भी लगेगी।
कंटिन्यूअस में अभी इंडेफिनिट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। ज्यादातर चांसेस यही बनेंगे कि आपके जो पैसिव वॉइस हैं वो इंडेफिनिट से आएंगे, और जहां पे आपको कंफ्यूजन होती है वहीं से जो सवाल है वो पुटअप करता है। उसके बाद कंटिन्यूअस में फर्स्ट प्लस आईएनजी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। परफेक्ट में थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस में बीन प्लस फर्स्ट प्लस आईएनजी। डू, बी एंड हैव। डू आता है इंडेफिनिट के लिए, कंटिन्यूअस के लिए बी, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए हैव। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे इसको, इसके बाद में बढ़ते हैं आगे। लेट्स टेक योर टाइम। अब नेक्स्ट में अगर बात करूं, कोई भी टेंशन उठाने की बात करूं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपन। तो पहले नंबर पे हमारा टाइम ले लिया आपने प्रेजेंट, तो टाइम पहले अपना प्रेजेंट ही था। टेंस ले लिया हमने इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं। ओके, इसको हम हिंदी में लिखते हैं तो पहचान क्या थी? ताई आ, इट मींस ई और आ किसमें चले गए? पास्ट में। कौन सा बच्चा? ता, और इसके बाद में अगर है लगता है तो प्रेजेंट है, और था लगता है तो पास्ट है। तो आपको क्या लग रहा है? तो आपने कोई भी वाक्य ले लिया इसमें, राम आम खाता है, और इस वाक्य को आपको कन्वर्ट करना है किसमें? इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो राम सबसे पहले आ जाएगा और ये मैंगो सबसे लास्ट में आ जाएगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति कभी नहीं बदलेगी। सब्जेक्ट को हमने नाम दे दिया पेशेंट, और ऑब्जेक्ट को हमने नाम दे दिया ऑपरेशन। इसका ऑपरेशन होना है, यहाँ पे ये पेशेंट है, इसका ऑपरेशन होना है। पूरे टेंसेस में ये कभी चेंज नहीं होंगे। सेंस क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब एक चीज ध्यान और आपको देनी है कि चाहे कोई भी इंडेफिनिट हो, फ्यूचर कोई टेंस नहीं है वैसे, फ्यूचर में मॉडल लग्जरीज है, सेल और विल। बाकी कोई भी इंडेफिनिट हो उसमें पॉजिटिव वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, क्योंकि इनकी अगर हम पोजीशन देखें इंडेफिनिट की, तो इनका टाइम कोई है ही नहीं, फिक्स ही नहीं है कोई टाइम। एक आम खाता है, डेली खाता है, तो कोई टाइम ही नहीं है। इसलिए इस वर्ब में कोई एक्शन नहीं जनरेट करेंगे अपन। एक्शन नहीं जनरेट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होगी हमें। इसलिए इसमें सीधी मेन वर्ब आ जाएगी। तो राइट, और राम अगर अकेला है सिंगुलर तो ऐसे ये चिपका देंगे यहाँ पे। अगर यहाँ पे प्लूरल है तो राइट सीधा आ जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। किसी भी इंडेफिनिट वाक्य में आप पॉजिटिव में आप हेल्पिंग वर्ब को नहीं लगाएंगे, सिर्फ इंडेफिनिट के पॉजिटिव में। बस ध्यान ये देखना है, इंडेफिनिट के पॉजिटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं ऐड करनी है। अब जैसे इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनता कब है? जब हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगती है? नॉट। तो हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। अब याद करो आप हेल्पिंग वर्ब कहां से लेके आओगे? इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब किससे लेके आओगे? डू से लेके आओगे। और प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो कौन से लेके आओगे? डू डज लेके आओगे। ओके, तो यहां पे आ गया आपका राम, उसके बाद में डू या डज? डज, क्योंकि राम सिंगुलर है तो ऐसे लग जाएगा। उसके बाद में लग जाएगा नोट, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखना है आप, फर्स्ट फॉर्म। ऐसे नहीं लगाया हमने, क्योंकि पहले ऐसे लग चुका है तो फालतू ऐसे थोड़ा ना आया आपके पास में। एक ऐसी लगा चुके हो तो फिर से ऐसी नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको टीचर ये बोल देता है कि डू डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर है? आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, राम डज नॉट राइट, सॉरी 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 सॉरी, इसको यहां पे राइट थोड़ा ना होगा, यहां पे होगा ईट। राम ईट्स ए मैंगो, तो यहां पे हो जाएगा डज नॉट ईट ए मैंगो। ओके, देन आप बना रहे हैं इंटरोगेटिव। उसके बाद में इंटरोगेटिव इजी है। इंटरोगेटिव में आप क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं और आप सब्जेक्ट को बाद में ले आते हैं। डज राम ईट ए मैंगो। उसके बाद में अगर आपको WH वर्ड बनाना है तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? WH वर्ड में और इसमें सिंपल इंटरोगेटिव में फर्क क्या है? फर्क ये है कि इसका जो आंसर है
वो यस नो में आएगा, और इसका WH वर्ड वाले का आंसर यस नो में नहीं आएगा, इसका आपको कंप्लीट आंसर देना पड़ेगा, बस इतना ही फर्क है। तो वाई लगाया आपने, सेम चिपका दिया उसके बाद, डज राम ईट ए मैंगो, दैट्स इट। इसके बाद हम बात करेंगे 2 नंबर पे अपना टेंस है, ऐसे टोटल मिला के हम 12 टेंस से डिस्कस करते हैं। 2 नंबर पे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसमें हम वाक्य लिखेंगे राम एक आम खा रहा है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, पॉजिटिव में। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा राम, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा मैंगो, एज सिंपल एज दैट। सब्जेक्ट और उसका हो गया ऑपरेशन। अब यहां हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आपको चेंज करनी है। अगर चेंज करनी है तो मेन वर्ब कंटिन्यूअस में कौन सी आती है, फर्स्ट प्लस आईएनजी, तो क्या लगा देंगे ईटिंग, बैक जाओ आप। कंटिन्यूअस में क्या लगता है फर्स्ट प्लस आईएनजी, और हेल्पिंग वर्ब आप उधार लेके आते हैं बी से, प्रेजेंट टेंस से इज एम आर लगाते हैं, तो यहां पे लग जाएगा इज ईटिंग ए मैंगो। क्लियर है? यहां इसका नेगेटिव माना है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। राम हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगा देंगे नॉट ईट, नॉट ईटिंग ए मैंगो। उसके बाद में अगर हम बात करें इंटरोगेटिव की, तो इज राम ईटिंग ए मैंगो। उसके बाद हम बात करें WH वर्ड की, तो वाई इज राम ईटिंग ए मैंगो। इस टाइप से बनते जाएंगे आप, तो इसमें तो कोई इश्यू नहीं है, अब आप सारे बना लेंगे। अगर मैं बात करूं पैरेलल में इनके पास्ट की, तो वही सेम घटना इसमें पास्ट में होगी। अगर मान लो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, तो एक बार हम पास्ट को डिस्कस कर लेते हैं। या दोनों को अगर पहले डिस्कस करें तो ऐसे कर सकते हैं अपन, इधर मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, इधर आपका पास्ट इंडेफिनिट चल रहा है। ये 1 नंबर है और ये आपका 5 नंबर होगा टेंस। क्लियर है? तो इसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं वाक्य लिखता हूं कोई भी, कि राम एक आम खाता है और राम ने एक आम खाया। तो इसका पॉजिटिव जब बनेगा, कैसे पॉजिटिव बनेगा, इसका बनेगा राम ईट्स ए मैंगो, और यहां इसका पॉजिटिव बनेगा राम, क्योंकि ये इंडेफिनिट है तो इसमें फर्स्ट हैंड और सेकेंड हैंड आती है, और इसमें आ जाएगा एट ए मैंगो। ये सेकेंड हैंड है, और इस दोनों में ही हेल्पिंग वर्ब आएगी नहीं, इंडेफिनिट के पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है। अब इनका जैसे ही नेगेटिव बनेगा तो राम डज नॉट ईट ए मैंगो, और इसका बनेगा तब राम, अब यहां पे आपने डज लेके आया और यहां पे आप देखो, जब मैं बात कर रहा हूं इंडेफिनिट की तो किसके पास जाएंगे, डू के पास में। तो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट है तो क्या लेके आएंगे, डिड, यहां जाएगा डिड, उसके बाद में नोट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी आप यूज कर सके हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म का, तो यहां पे लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, तो यहां पे राम डिड नॉट ईट होगा। ओके। थर्ड, अगर हम इंटरोगेटिव की बात करें तो डज राम ईट ए मैंगो। WS की वर्ड का बात करें तो वाई डज राम ईट ए मैंगो।
WH वर्ड बन गया। यहाँ पे इंटरोगेटिव, डिड राम ईट ए मैंगो। उसके बाद में WH वर्ड, वाई डिड राम ईट ए मैंगो। ये हो गया सिंपल। इसके बाद में हम बात करते हैं, इधर लेंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इधर लेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। तो इधर 2 नंबर पे आ जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इधर आ जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस। ये आ जाएगा आपका 6 नंबर, 6 नंबर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो मैं लिख सकता हूं कि राम एक आम खा रहा है, और यहां पे मैं बात करूं तो राम एक आम खा रहा था। ओके, तो इसको अगर कन्वर्ट करना है आपको इंग्लिश में तो पॉजिटिव बनाते हैं आप, राम इज ईटिंग ए मैंगो, और यहां आ जाएगा राम वॉज ईटिंग ए मैंगो। इसके ऊपर ध्यान से देखें अपन, इस चीज में ध्यान से देखें अपन, तो कंटिन्यूअस में प्रेजेंट में इज ए मार लेते हैं और पास्ट में वॉज वर्ड लेंगे। अब इसके नेगेटिव की मैं बात करूं तो नेगेटिव में इस के बाद में क्या लग जाएगा, नॉट, इज नॉट ईटिंग, बाकी वाक्य रहेगा सेम। ओके, बंद कर